जब कुदरत का कहर टूटता है तो इंसान को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर दे। फ्लाइट 571 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जब यह बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों पर क्रैश हो गई। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, ना खाना था, ना पानी, और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस भयानक हालात में पैसेंजर्स को जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों के मांस का सहारा लेना पड़ा। 72 दिनों तक वे बर्फ के बीच मौत से संघर्ष करते रहे और एक एक करके उनके दोस्त और परिवार के सदस्य उनकी आंखों के सामने दम तोड़ते गए। यह कहानी है इंसानी जज्बे और खौफनाक मजबूरियों की, जो आपके दिल को झकझोर देगी। आखिर कैसे उन्होंने इस खौफनाक हालात में खुद को जिंदा रखा, जानिए इस दिल दहलाने वाली कहानी में। ये यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की कहानी है। 12 अक्टूबर 1972 को एक छोटा चार्टर्ड प्लेन उरुग्वे से उड़ान भरते हुए चिली की राजधानी सैंटियागो की ओर जा रहा था। इस विमान में 45 लोग सवार थे, जिनमें उरुग्वे के एक लोकप्रिय क्रिश्चियन क्लब के 19 रग्बी खिलाड़ी और उनके परिवार व दोस्त शामिल थे। हर साल अक्टूबर में यह यात्रा केवल एक उड़ान से ज्यादा होती थी। यह एक छुट्टी जैसा महसूस होता था। हर साल टीम सैंटियागो जाती थी ताकि चिली की नेशनल रग्बी टीम के साथ एक फ्रेंडली मैच खेल सके, जो इस यात्रा को प्रतिस्पर्धा और छुट्टी दोनों का एक मिला जुला अनुभव बनाता था। यह विमान कोई साधारण यात्री विमान नहीं था। यह एक फेयरचाइल्ड FH-227D था, जो उरुग्वे एयरफोर्स का सैन्य विमान था, जिसे अक्सर नागरिकों को किराए पर दिया जाता था क्योंकि सेना का बजट सीमित था। उड़ान का नियंत्रण एक अनुभवी पायलट कैप्टन फेराडास के हाथों में था, जो पहले कई बार एंडीज पर्वतों पर उड़ान भर चुके थे और उनके पास 5000 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव था। उनके साथ को पायलट लागुरारा थे, जो एक ट्रेनी पायलट थे जो इस चुनौतीपूर्ण एंडीज मार्ग को सीख रहे थे। उनके रास्ते में एक खतरनाक क्षेत्र प्लंचॉन पास पड़ता था, जो अपने अचानक और खतरनाक मौसम के बदलावों के लिए जाना जाता था। शुरुआत में उड़ान एकदम सामान्य थी और सभी यात्री काफी रिलैक्स महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विमान एंडीज के करीब पहुंचा, मौसम खराब होने लगा, जिसके कारण उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोसा शहर में रात के लिए रुकना पड़ा। यात्रियों ने इसे एक मजेदार अनुभव माना और कई लोगों ने देरी के दौरान वाइन भी खरीदी। अगले दिन 13 अक्टूबर को आसमान साफ था और विमान ने फिर से दोपहर के करीब 2:18 पर उड़ान भरी। सभी यात्री चिली पहुंचने के लिए उत्साहित थे। शुरुआती घंटों में सब कुछ सामान्य था और माहौल खुशनुमा था, लेकिन वे सीधे एंडीज की ओर बढ़ रहे थे, जो दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यात्रा अब एक भयानक और अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही विमान एंडीज पर्वतमालाओं के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचा, पायलट सावधान हो गए। उन्हें पता था कि इन पर्वतों की चोटियों की ऊंचाइयां इतनी ऊंची थीं कि विमान की अधिकतम ऊंचाई, जो 22,500 फीट थी, से भी ऊंची थी। कुछ चोटियों की ऊंचाई तो 22,800 फीट तक थी, जो इस उड़ान को और भी जोखिम भरा बना रहा था। दोपहर के 3:21 पर विमान को एक तंग मार्ग प्लंचॉन पास से गुजरना था, जिसमें काफी सतर्कता की जरूरत थी। ट्रेनी को पायलट लेगुरारा को इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उड़ान अभ्यास के लिए नियंत्रण सौंपा गया। उन्होंने सोचा कि वे सैंटियागो के करीब पहुंच गए हैं और दोपहर 3:24 पर सैंटियागो के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। लेगुरारा ने बताया कि वे क्यूरिको के पास हैं और अनुमान लगाया कि वे सैंटियागो 8 मिनट में पहुंच सकते हैं। इसके बाद उन्होंने विमान को 10,000 फीट तक नीचे लाने की अनुमति मांगी, लेकिन यहां पर कोपायलट ने एक गंभीर गलती कर दी। विमान अभी भी पहाड़ों में था और क्यूरिको से काफी दूर था। जैसे ही उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, विमान घने बादलों और तेज हवाओं में फंस गया, जिससे दृश्यता बहुत कम हो गई और विमान बुरी तरह हिलने लगा। यात्री जिनमें